अलैहिस्सलाम, इनकी जिम्मेदारी है। अब ये जो मौत है इसके कुछ कासिद हैं, जैसे बीमारी का आना। जब जब हम बीमार पड़ते हैं ये मौत का कासिद है, ये हमें याद दिलाता है कि मौत आने वाली, बीमारी मौत का कासिद है। इसी तरह बुढ़ापे का आना ये भी मौत का कासिद है। इसी तरह से दांत का हिलने लग जाना, गिरने लग जाना, ये भी मौत का कासिद है। इसी तरीके से बालों का सफेद हो जाना ये भी मौत का कासिद है। बुढ़ापा, बीमारी, दांत का कमजोर होना, आंखों का कमजोर होना, इसी तरीके से बालों का सफेद होना, ये सब मौत के कासिद है। और आखिरी कासिद जो मौत का है वो बुढ़ापा है। बुढ़ापे के बाद फिर कुछ नहीं आता, बुढ़ापे के बाद हजरत मलकुल मौत ही तशरीफ लाते हैं। तो इसलिए मौत ये है। अब मौत की तमन्ना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तकलीफ और मुसीबत से परेशान होकर मौत की तमन्ना मत करो। क्यों मत करो मौत की तमन्ना? मौत के लिए तैयार रहो, मौत मांगो मत, मौत की तमन्ना मत करो। क्यों? अगर तुम नेक हो तो मौत मांगने से नुकसान क्या है कि जब आदमी मरता है तब वो कोई नेकी कर नहीं सकता, तो अमाल मुनक़ते हो गए, मरने से अमाल रुक जाते हैं, मुनक़ते हो जाते हैं। तो नेक हो तो क्यों मरना चाहते हो? अभी और करो अमाल ताकि अल्लाह का कुर्ब मजीद नसीब हो। और अगर गुनहगार हो तो भी मौत मत मांगो, क्योंकि गुनहगार हो तो जाकर तो भुगत नहीं है सब, तो क्यों जबरदस्ती जल्दी पिटाई और घुटाई और के लिए तैयारी करते हो? और हो सकता मोहलत मांगो ताकि अल्लाह तबारक व तआला तौबा की तौफीक दे। कोई बंदा मोमिन हो, नेक हो, उम्र उसके लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। एक शख्स शहीद हो गए रसूलुल्लाह के दौर में, एक शख्स शहीद हो गए और उनके छोटे भाई उनके बाद कुछ दिन तक हयात रहे, फिर उसके बाद उनका भी विसाल हो गया। तो कुछ लोगों ने शहीद होने वाले की तारीफ ज्यादा की, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मगर मैंने उसके भाई को जन्नत में उससे बड़े दर्जे पर देखा। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो क्यों? तो आका ने फरमाया इसलिए कि उसने उससे रमजान के रोजे ज्यादा रखे और उसने इतनी इतनी नमाजें ज्यादा अदा की, इसलिए ज्यादा अमाल की वजह से उसके दर्जात ज्यादा बुलंद हुए। तो ये लंबी उम्र होना भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। अगर नेकियों की तौफीक के साथ है तो बहुत बड़ी बात है। और अगर जब वो गुनाह कर रहा है, लफड़ा कर रहा है, मसाइल कर रहा है और जराइम कर रहा है, खुदा को नाराज कर रहा है, तो फिर उसकी लंबी उम्र उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए मौत नहीं मांगना चाहिए, मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। मुश्किलात तकलीफ से परेशान होकर मौत की दुआ नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब आदमी मौत की दुआ करता है, हो सकता है कबूल हो गई तो फिर मौत तो आई जानी है, और फिर मौत आई तो फिर सब खत्म ही है। कयामत जब आएगी आएगी, जो जब मर गया तभी उसी की कयामत गोया की आ गई। तो मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए, मौत से नफरत भी नहीं करना चाहिए, मौत मांगना भी नहीं चाहिए, लेकिन मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। एक मकाम ऐसा आता है कि जहां मौत की तमन्ना करने की इजाजत होती, यानी वहां मौत की तमन्ना आप कर सकते हैं। जैसे ईमान खतरे में हो, फितनों का दौर हो, जैसे हजरत अबू हुरैरा ने तमन्ना की कि अल्लाह मुझे सन 60 हिजरी का दौर मत दिखाना, तो वो यजीद की हुकूमत का दौर इमारतुस सिबियान कहकर उससे पनाह मांग रहे थे, रासे सित्तीन से पनाह मांग रहे थे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन रासे सित्तीन व इमारतिस सिबियान औ कमा काल, कि अल्लाह मैं सन 60 हिजरी और बच्चों की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता हूँ। तो हजरत अबू हुरैरा ने गोया के वो दौर देखना पसंद नहीं किया, तो आपने फितनों की वजह से मौत मांगी और फिर अल्लाह ने सन 60 से पहले ही हजरत अबू हुरैरा को उठा लिया।